बहुत पुराने समय की बात है, जब एक प्यारी जादुई परी थी। उसका नाम तिया था। वह अपनी जादुई शक्तियों से हर किसी की मदद करना चाहती थी। एक दिन वह जादूगरों की सभा में गई। वहां उसने सुना कि एक छोटे से गांव में बच्चों को किसी जादुई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तिया तुरंत अपना रूप बदलकर गांव में पहुंची और बच्चों की मदद करने का निर्णय किया। उसने उनकी जरूरतों को समझा और अपनी जादूगरी शक्तियों से उन्हें सहायता प्रदान करने का वायदा किया। बच्चे बड़े उत्साह से तिया की मदद के लिए तैयार हुए। तिया ने उनके लिए एक जादुई महल बनाया, जहां बच्चे समस्या को हल करने के लिए एक साथ काम कर सकते थे। कहानी से प्रेरित होकर वह बच्चा स्कूल में अपनी जादूगरी कला का प्रदर्शन करने लगा। उसने अपनी जादुई कला के द्वारा सभी को अचंभित कर दिया। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गतिविधियां करके बच्चे न तो सिर्फ खुश हो गए, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। फिर तिया ने बच्चों को एक छोटे बच्चे आदित्य की जादुई कहानी बताई। एक गांव में आदित्य नामक एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिताजी एक जादूगर थे और उनका जादू उनके बेटे में था। आदित्य भी जादू सीखने के लिए बेहद उत्साहित था। एक दिन उसने जादू सीखने की कोशिश की और वहां बड़ी अजीब घटना हुई। वह अपनी आंखों में आजीवन स्थायी जादू देख पाया। आदित्य ने अपने नए प्राप्त जादू से अनेक लोगों की मदद की। उसने गांव की गरीबी में बसने वाले लोगों की सहायता की और उन्हें सुख शांति की राह दिखाई। आदित्य ने अपने नए प्राप्त जादू से अनेक लोगों की मदद की। उसने गांव की गरीबी में बसने वाले लोगों की सहायता की और उन्हें सुख शांति की राह दिखाई। आदित्य ने सिखाया कि जादूगरी की शक्ति सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी उपयोगी हो सकती है। उसने साबित किया कि जादू अच्छाई का हिस्सा हो सकता है। आदित्य ने गांव में समृद्धि और सुख का माहौल बनाया। उसने न केवल अपनी जादूगरी शक्तियों का सही उपयोग किया, बल्कि दूसरों की भी जादूगरी से सहायता दी। इस कहानी के अंत में आदित्य ने सभी को दिखाया कि जादूगरी शक्ति का उपयोग सिर्फ खुशी और समृद्धि नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए भी किया जा सकता है।